वेलकम टू जीके जीएस विथ मनीष सर। आज 17 मई 2023 है और आज के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर होंगे वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर। आज का पहला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस कब मनाया गया है? तो यह मनाया गया है 16 मई को। देखो, 16 मई 1960 को भौतिक वैज्ञानिक थियोडोर मैमन द्वारा लेजर का सफल संचालन किया गया था, इसीलिए 16 मई को अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस मनाया जाता है। साथियों, 16 मई को एक और दिवस मनाया जाता है, इंटरनेशनल डे ऑफ लिविंग टुगेदर इन पीस। ये कब मनाया जाता है? तो 16 मई को मनाया जाता है। अब तक मई महीने में कौन कौन से महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस 1 मई, विश्व टूना दिवस 2 मई, विश्व अस्थमा दिवस 2 मई और यह मई महीने के पहले मंगलवार को मनाया जाता है। साथियों, मैं वीडियो के एंड में आपसे 5 प्रश्न पूछूंगा। जो बच्चे उस 5 प्रश्न का सही जवाब देंगे साथियों, उन्हें मैं 20 रुपीज़ की साथियों उसे गूगल पे, फोन पे या पेटीएम करूंगा। साथियों, जो बच्चे विजेता होंगे, जिनका पहला जवाब होगा साथियों, वो बच्चे मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप करेंगे साथियों। और आज के साथियों विजेता है वो है नमिता कुमारी। साथियों, आज के विजेता हैं। अब साथियों, विश्व प्रेस दिवस कब मनाया गया? तो 3 मई को मनाया गया। कोयला खनिक दिवस 4 मई, अंतर्राष्ट्रीय अग्निशामक दिवस 4 मई, विश्व पुर्तगाली भाषा दिवस 5 मई, विश्व हाथ स्वच्छता दिवस 5 मई, विश्व एथलेटिक्स दिवस कब मनाया गया? तो 7 मई को मनाया गया। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन स्थापना दिवस 7 मई, विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई, अंतर्राष्ट्रीय अग्रनिया दिवस 10 मई, नेशनल टेक्नोलॉजी डे 11 मई, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया गया? तो 12 मई को मनाया गया। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 13 मई। मई और अक्टूबर महीने के दूसरे शनिवार को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस साथियों मनाया जाता है। अर्थात एक वर्ष में यह दिवस 2 बार मनाया जाता है, एक बार मई महीने के दूसरे शनिवार को और दूसरी बार साथियों अक्टूबर महीने के दूसरे शनिवार को। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया गया? तो 15 मई को मनाया गया। अब अगला प्रश्न है, आसियान पर्यटन फोरम 2024 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो साथियों लाओस करेगा। कौन करेगा? लाओस। ये आपको साथियों दिख रहा होगा, यही है साथियों लाओस। कौन सा देश है ये? तो ये है लाओस। अब लाओस, तो लाओस से क्या क्या आपके प्रश्न बनते हैं? तो लाओस की राजधानी क्या है? तो वियनतियान, ये लाओस की राजधानी है। और मुद्रा क्या है? लाओ कीप। यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? तो साथियों थोग लोओन सियोलिथ, ये हैं यहाँ के राष्ट्रपति लाओस के। साथियों अब आसियान, आसियान का फुल फॉर्म साथियों कई बार एग्जाम में पूछा गया है। फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ एशियन आसियन नेशन। साथियों क्या है फुल फॉर्म इसका? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, यह फुल फॉर्म है। इसका हेडक्वार्टर है जकार्ता, इंडोनेशिया में। इसकी स्थापना हुई थी 8 अगस्त 1967 को। साथियों कब हुई थी? तो 8 अगस्त 1967 को और इसका हेडक्वार्टर जकार्ता में है। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में आसियान एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन का हेडक्वार्टर है। अब अगला प्रश्न आपका है, सुप्रीम कोर्ट ऑन कॉमर्शियल आर्बिट्रेशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? साथियों तो इसके लेखक हैं डॉक्टर मनोज कुमार। कौन है? डॉक्टर मनोज कुमार के द्वारा लिखा गया है सुप्रीम कोर्ट ऑन कॉमर्शियल आर्बिट्रेशन नामक पुस्तक के लेखक। साथियों कौन है? तो डॉक्टर मनोज कुमार। अब कुछ महत्वपूर्ण पुस्तक है, जैसे टॉम ऑफ सैंड के लेखक कौन है? तो गीतांजलि श्री। ए नेशन टू प्रोटेक्ट के लेखक है प्रियम गांधी मोदी। उड़ान एक मजदूर बच्चे की पुस्तक के लेखक है मिथिलेश तिवारी। विल पावर पुस्तक के लेखक है सोजन मरीन। द वर्ल्ड ऑफ फैमिली हिस्ट्री के लेखक है साइमन सहवाग। गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा के लेखक है नवजीत सिंह। कौन है? तो नवजीत सिंह। द चिपको मूवमेंट द पीपल हिस्ट्री, द चिपको मूवमेंट द पीपल हिस्ट्री के लेखक है शेखर पाठक। सिटी ऑफ जॉय एंड फ्रीडम एट मिडनाइट के लेखक है डायनेमिक लेपियर। बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म के लेखक है विश्वास रावत। साथियों वार एंड वुमेन पुस्तक के लेखक है डॉक्टर M.A. हसन। वासु चटर्जी एंड मिडिल ऑफ द रोड सिनेमा के लेखक है अरुंधति भट्टाचार्य। कौन है? तो अरुंधति भट्टाचार्य। साथियों फुलंगे नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो लेखनाथ छेत्री हैं। द्रौपदी मुर्मू फ्रॉम ट्राइबल
हिटरलैंड्स द रायसीना हिल्स पुस्तक के लेखक है कस्तूरी रे साथियों। कौन है? कस्तूरी रे। अब अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में 37वें राष्ट्रीय खेलो गेम्स में घटका मार्शल आर्ट को शामिल करने की घोषणा की गई है। तो साथियों 37वां खेलो इंडिया जो गेम्स होगा वो कहाँ होगा? तो ये साथियों होगा गुजरात में। कहाँ होगा? गुजरात में। और साथियों घटका गेम क्या है? तो आपको इमेज में दिख रहा होगा साथियों, यही है घटका मार्शल आर्ट, जिसको पहली बार शामिल किया जाएगा 37वें राष्ट्रीय खेल में। साथियों ये गोवा में होगा। और 36वां जो 2022 में हुआ था वो कहाँ हुआ था? तो गुजरात में हुआ था। अब गोवा, तो गोवा की राजधानी है पणजी। साथियों आज आपको बताना है तमिलनाडु के बारे में। और साथियों क्या बताना है आपको? तमिलनाडु के बारे में। अब तमिलनाडु के कौन कौन से नेशनल पार्क हैं, तमिलनाडु में कौन कौन से झील हैं, ये सारे प्रश्न के जवाब आपको देने हैं कमेंट बॉक्स में। गोवा के गवर्नर कौन है? तो PS श्रीधरन पिल्लई हैं। गोवा के मुख्यमंत्री कौन है? तो प्रमोद सावंत गोवा के मुख्यमंत्री हैं। गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? तो 19 दिसंबर को, क्योंकि 19 दिसंबर 1961 को गोवा पुर्तगाल से आज़ाद हुआ था। गोवा स्थापना दिवस 30 मई को मनाया जाता है, क्योंकि 30 मई 1987 को गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। नंदा झील को रामसर स्थल की सूची में शामिल किया गया है। और नंदा झील कहाँ है? तो गोवा में है। 37वें राष्ट्रीय खेल 2023 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो कहाँ होगा साथियों? तो गोवा में होगा। देश का पहला रेबीज मुक्त होने वाला राज्य कौन सा है? तो गोवा है। क्लीन एथॉन का आयोजन गोवा के मिरीमारा बीच पर हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय लुसोफोन महोत्सव गोवा में मनाया गया है। 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो 2022 का आयोजन गोवा में हुआ। हेरिटेज फेस्टिवल कहाँ मनाया गया है? तो गोवा में मनाया गया है। और गोवा में है दूध सागर झरना साथियों। क्या है? तो दूध सागर झरना। अब अगला प्रश्न आपका है, ड्यूरो फ्लेक्स के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो इसके नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं, इमेज में दिख रहे होंगे साथियों, ये विराट कोहली बने हैं ड्यूरो फ्लेक्स के ब्रांड एम्बेसडर। अब और भी महत्वपूर्ण ब्रांड एम्बेसडर हैं, जैसे कि फिनो पेमेंट बैंक के कौन है? तो पंकज त्रिपाठी हैं। कौन है? तो पंकज त्रिपाठी हैं। रियलमी के कौन है? तो KL राहुल हैं। गुड डॉट के कौन है? नीरज चोपड़ा। गेम 24/7 के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? ऋतिक रोशन है। गेमिंग ऐप A23 है एक। और थम्सअप के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो शाहरुख खान है साथियों। डाबर रेड पेस्ट के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? अमिताभ बच्चन। फायरबोल्ट के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? कियारा आडवाणी। स्विट्जरलैंड टूरिज्म के फ्रेंडशिप ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो नीरज चोपड़ा है। साथियों स्विट्जरलैंड की राजधानी क्या है? इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। निक्षय मित्र के ब्रांड एम्बेसडर हैं डॉक्टर दीपा मलिक। जियो सिनेमा के ब्रांड एम्बेसडर हैं रोहित शर्मा। वेकफिट के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो आयुष्मान खुराना हैं वेकफिट के ब्रांड एम्बेसडर साथियों। अब अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में किस राज्य में राष्ट्रीय हेम्योपैथिक सम्मेलन होमोकॉन 2023 का आयोजन हुआ है? तो साथियों इसका आयोजन, होमोकॉन का आयोजन हुआ है उत्तराखंड में। और इसका उद्घाटन किया गया है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी साथियों इसमें मुख्य अतिथि थे। कौन थे? तो पुष्कर सिंह धामी इसमें मुख्य अतिथि थे साथियों। और यह कहाँ हो रहा है? तो उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में साथियों। उत्तराखंड के गवर्नर कौन है? गुरमीत सिंह। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? पुष्कर सिंह धामी। उत्तराखंड में राज्यसभा 3 है और लोकसभा कितना है? तो 5 है साथियों। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान यह भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है जिसका पुराना नाम था हैली नेशनल पार्क। इसकी स्थापना 1936 में हुई और इस राष्ट्रीय उद्यान के बीचों बीच से रामगंगा रिवर निकलती है। अब साथियों जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नया नाम हो गया है रामगंगा नेशनल पार्क। ये कहाँ पर है? उत्तराखंड में। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान और टिहरी बांध परियोजना भागीरथी नदी पर उत्तराखंड में है। उत्तराखंड के ऋषिकेश में है लक्ष्मण झूला। मुख्यमंत्री ने समर्थन ई-गवर्नेंस पोर्टल लॉन्च किया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? पुष्कर सिंह धामी, उन्हीं के द्वारा लॉन्च किया गया था। सूर्यधार झील कहाँ है? देहरादून में है। लखपति दीदी मेले का शुभारंभ कहाँ हुआ? तो उत्तराखंड में हुआ है साथियों। उत्तराखंड ने बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन अवार्ड जीता है। गणतंत्र दिवस 2023 की झांकी में प्रथम पुरस्कार उत्तराखंड की झांकी ने जीता है। भारत का पहला सरकारी मदर मिल्क बैंक स्थापित किया गया है उत्तराखंड में। भारत का पहला इलेक्ट्रिक तीर्थ यात्रा गलियारा उत्तराखंड में बनाया जा रहा है। पशु संरक्षण के लिए हेल्प कार्यक्रम और उत्तराखंड में एक मंदिर है जिसका नाम है तुंगनाथ मंदिर।
को राष्ट्रीय महत्व का मंदिर घोषित किया गया है साथियों। और साथियों अभी मैंने तुरंत बताया उत्तराखंड में राज्यसभा लोकसभा कितना है, तो जरा सा बताओ आप कि उत्तराखंड में राज्यसभा और लोकसभा कितना है। साथियों अगला प्रश्न है संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी, यूपीएससी के नए अध्यक्ष कौन बनेंगे, तो यूपीएससी के नए अध्यक्ष बनेंगे मनोज सोनी। कौन बनेंगे, तो मनोज सोनी। साथियों यूपीएससी की स्थापना कब हुई, यूपीएससी की स्थापना जो हुई वो किस सिफारिश पर की गई थी, किस आयोग की सिफारिश पर की गई थी। वैसे यूपीएससी का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। कहाँ पर है, तो नई दिल्ली में है। अब कुछ महत्वपूर्ण चेयरमैन सीईओ है साथियों, तो पहला आपका है टेबल टेनिस ऑफ इंडिया फेडरेशन के अध्यक्ष कौन है, मेघना अहलावत। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ कौन है, अनिल कुमार लाहौटी। नबार्ड के नए अध्यक्ष कौन है, साजी केबी। अशोक लीलैंड के नए एमडी एंड सीईओ कौन बने हैं, तो सीनू अग्रवाल बने हैं। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के प्रबंधक निदेशक कौन बने हैं, तो दिनेश सीसा बने हैं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के एमडी एंड सीईओ कौन बने हैं, तो सुब्रमण्यम राममूर्ति बने हैं। एलआईसी के नए चेयरमैन कौन बने हैं, तो सिद्धार्थ मोहंती बने हैं। सीबीआई के नए निर्देशक कौन बने हैं, तो प्रवीण सूद बने हैं। ट्विटर के नए सीईओ कौन बने हैं, तो लिंडा याकारिनो। ये ट्विटर के नए सीईओ बने हैं साथियों। कौन बने हैं, तो लिंडा याकारिनो। और सीबीआई के कौन बने हैं, तो प्रवीण सूद बने हैं। कौन बने हैं साथियों, प्रवीण सूद। अगला प्रश्न है आपका हाल ही में हाथियों की जनगणना के लिए भारतीय वन्यजीव संस्थान ने किस राज्य के पलामू टाइगर रिजर्व में डीएनए प्रोफाइलिंग शुरू की है, तो झारखंड में साथियों। कहाँ पर, झारखंड में। साथियों देखो मानस राष्ट्रीय उद्यान ये हाथी के लिए प्रसिद्ध है। ये किस राज्य में है, तो असम में है। साथियों पश्चिम बंगाल में है सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान। बिहार में साथियों वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है जो बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। और गुजरात में है ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान। पोरबंदर लेक वन्यजीव अभयारण्य गुजरात में है। साथियों गुजरात में ही है साथियों आपका सरदार पटेल जी की दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा। इसकी ऊंचाई कितनी है, इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको साथियों। तो अब झारखंड में साथियों शुरू किया गया है डीएनए प्रोफाइलिंग हाथियों की गणना के लिए। तो साथियों हाथी का वैज्ञानिक नाम क्या होगा, ये बताना है कमेंट बॉक्स में आपको। अब झारखंड, तो झारखंड की राजधानी है रांची। झारखंड के गवर्नर हैं सीपी राधाकृष्णन। झारखंड के मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन। झारखंड की स्थापना हुई 15 नवंबर 2000 को। और किससे अलग होकर हुई साथियों झारखंड की स्थापना, तो बिहार से अलग होकर के झारखंड साथियों भारत का 28वां राज्य बना। साथियों भारत का 29वां राज्य स्थापना में कौन बना था, तेलंगाना। अभी वर्तमान में भारत में 28 राज्य है। तेलंगाना की स्थापना कब हुई, 2 जून 2014 को। साथियों झारखंड में राज्यसभा सीट 6 है और लोकसभा सीट 14 है। बिहार में राज्यसभा और लोकसभा कितना है साथियों। अब देखो बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड में है। पालकोट वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर है, तो झारखंड में है साथियों। दालमा वन्यजीव अभयारण्य झारखंड में है। पारसनाथ वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है, तो झारखंड में है साथियों। और झारखंड के रांची में बिरसा मुंडा हवाई अड्डा है। अगर साथियों मैं आपसे पूछूं कि बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम कहाँ है, तो ओडिशा के राउरकेला में है। और मुंडा जनजाति साथियों रांची के छोटा नागपुर पठार के समीप पाई जाती है। और इसी छोटा नागपुर पठार से स्वर्ण रेखा रिवर निकलती है जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। साथियों बंगाल की खाड़ी में बहुत सारी नदियाँ गिरती हैं, जैसे कि गंगा नदी हो गया साथियों आपका, ब्रह्मपुत्र नदी हो गया, और मैंने एक बात नदी बताया स्वर्ण रेखा नदी साथियों। जमशेदपुर स्वर्ण रेखा नदी के किनारे बसा हुआ शहर है जमशेदपुर साथियों। अयोध्या सरयू नदी के किनारे है साथियों। वाराणसी गंगा रिवर के किनारे है। पटना गंगा रिवर के किनारे है। कानपुर गंगा रिवर के किनारे है। दिल्ली यमुना रिवर के किनारे है। आगरा यमुना रिवर के किनारे है साथियों। अब अगला प्रश्न आपका है माई लाइफ इन डिजाइन पुस्तक के लेखक कौन है, तो इस पुस्तक के लेखक है गौरी खान साथियों। किसके द्वारा लिखा गया है, तो गौरी खान के द्वारा लिखा गया है माई लाइफ इन डिजाइन पुस्तक। साथियों ये था आज का आपका महत्वपूर्ण करंट अफेयर। कल मैंने जो आपसे 5 प्रश्न किया था वो 5 प्रश्न साथियों थे आपके, जिसके विजेता हैं साथियों कौन, तो नंदिता कुमारी साथियों उसको विजेता हैं। देखो भारत की पहली पॉट टैक्सी किस राज्य में शुरू होगी साथियों, उत्तर प्रदेश में होगी। सीबीआई के नए निर्देशक बने हैं प्रवीण सूद। इससे पहले किस राज्य के वो पुलिस महानिदेशक थे, तो कर्नाटक के साथियों। कर्नाटक विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है, 224 है साथियों। संतोष ट्रॉफी 2022 किसने जीता है, तो केरल ने, और 23 वाला जीता है कर्नाटक ने। भारत के 82वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं साथियों, तो भारत के 82वें ग्रैंड मास्टर बने हैं विपुला प्रणीत। ये बने हैं भारत के 82वें ग्रैंड मास्टर जो तेलंगाना के। साथियों आज का आपका 5 प्रश्न है जिसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में। बेतला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। अंतर्राष्ट्रीय अग्निशामक दिवस कब मनाया गया। उड़ान एक मजदूर बच्चे की पुस्तक के लेखक कौन है।
गोवा पुर्तगाल से किस वर्ष आज़ाद हुआ था? और पांचवा प्रश्न आपका है क्लीन एथॉन का आयोजन कहाँ हुआ है? तो इस पांचों प्रश्न का जवाब देना है आपको साथियों कमेंट बॉक्स में। तो ये था आज का आपका महत्वपूर्ण करंट अफेयर। जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही साथियों बेल आइकन को दबा दिए ताकि आपको डेली अपडेट मिल सके। और हाँ साथियों, इस वीडियो का PDF आपको टेलीग्राम पे मिलेगा, जिसका लिंक मैंने वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है। धन्यवाद।